प्रार्थना पत्रिका बुधवार 29/5/2024। सिंहासन की शक्ति जो आत्मा से अंकित है। प्रेरित तो 1:3। अपने दुख के बाद उसने खुद को इन लोगों को दिखवाया और कई ठोस सबूत दिए कि वह जीवित था। वह 40 दिनों की अवधि में उनके सामने प्रकट हुआ और परमेश्वर के राज्य के बारे में बात की। आपको सबसे पहले दूसरों को क्या बताना चाहिए? यह सिंहासन की शक्ति है जो आत्मा में अंकित होना चाहिए। एक बार जब यह आत्मा में अंकित हो जाती है तो इसे कभी नहीं बदला जा सकता है। उस बिंदु से कई कार्य शुरू जाएंगे। इसलिए ऐसे कदम हैं जिनका तुरंत ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले यह पुरानी छापों से जल्दी से छुटकारा पा रहा है। अपनी बाह्य रणनीतियों का उपयोग करके शैतान ने मनुष्य में मुझे रोक दिया और उसे नष्ट कर दिया। यदि आप इसे समझते हैं तो शैतान के गढ़ ढह जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10:3-5। यीशु के लिए अपने 3 साल के सार्वजनिक मंत्रालय के दौरान उन्होंने लोगों के आशीर्वाद, प्रार्थना, आराधना, स्वर्ग और मसीह के बारे में अपने गलत विचार को बदलने के लिए कहा। एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो अंधकार के बाजिटिन गिर गए। दूसरा, यह यीशु ने जो दिया है उनके साथ अंकित किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में यह कलवरी की वाचा यूहन्ना 19:30 जैतून के पहाड़ के मिशन और मार्ग के ऊपरी कमरे की शक्ति के साथ अंकित किया जा रहा है। प्रेरितों 1:1-8। ऐसा करने से हर आराधना के दौरान उत्तर सामने आएंगे। प्रेरितों 2:1-43। इसके अलावा मार्क, प्रेरितों 11:19-30 और भविष्य देखा जाएगा। रोमियो 16:1-27। पतरस यूहन्ना 21:15-18। पौलुस प्रेरितों 9:1-15 और रोमियो 16 के पात्रों को सुसमाचार की छाप दी। यदि आप प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकालते हैं तो आप आध्यात्मिक मुद्दों, बीमारियों और शैतान के हर रोग, यदि आप यीशु ने जो दिया है उस पर ध्यान करते हैं तो अंधकार का बाजिटिन ढह जाएगा और एक नया बाजिटिन बनाया जाएगा। पहला, एकाग्रता जो मुझे बदल देती है। माउंट होरेब। परमेश्वर ने मूसा और एलिया दोनों को माउंट होरेब पर बुलाया। बाइबल में पहाड़, समुद्र, जंगल और 40 दिन शब्द कई बार दिखाई देते हैं। वे सभी एकाग्रता से जुड़े हैं। मुझे बचाने के लिए आपके पास निश्चित रूप से एकाग्रता का समय होना चाहिए। दूसरा, एकाग्रता जो चर्च को बदल देती है। जब वाचा को थामे रखने वाले एक एकाग्र रहने वाले लोग इकट्ठा हुए तो कार्य हुए। प्रेरितों 1:14 और पेंतुकुस्त का उत्तर आया। प्रेरितों 2:1। परिणाम स्वरूप 3000 शिष्य उठ खड़े हुए और वचन आंदोलन शुरू हुआ। प्रेरितों 2:43-42 और जो बिखरे हुए थे भी इकट्ठा हुए। प्रेरितों 11:19। जब आप चर्च में सेवकाई करते हैं तो आपको लोग खुद ही बचाने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तीसरा, एकाग्रता जो दुनिया को बदल देती है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे यरूशलेम को न छोड़े। वह चाहता था कि वे दुनिया को बचाने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा उसने प्रेरितों प्रतीक्षा करने के लिए कहा। उसने रूप से कहा कि यदि वे पवित्र आत्मा से भर हुए हैं तो पृथ्वी के छोर तक गवाह बनेंगे। अभी से प्रार्थना के माध्यम से आपको 7 बाजिटिन, 7 यात्राएं और 3 मार्गदर्शक शुरू करना चाहिए। परमेश्वर के राज्य का आनंद लेने से पूर्ण निर्माण मैदान में आएंगे। इसके अलावा शैतान के दुष्ट समाज को बांधना चाहूँगा। ऐसा करने से दुनिया का राज्य बदल जाए। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, इस सप्ताह समय सारणी की सिंहासन की शक्ति का साफ लेने बनाया है। अपनी शक्ति के माध्यम से मुझे अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का गवाह बनने में मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।